हे एवरीवन, आज हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी जमानती और अजमानती अपराधों में अंतर समझेंगे। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे तो कॉलम बना लीजिए, और यदि आप सिर्फ समझ रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो इनमें सबसे पहला अंतर है कि जमानती अपराध की परिभाषा सेक्शन 2(1)(c) में बताई गई है और इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 478 BNSS में बताए गए हैं। अब अजमानती अपराध में लिखिए कि अजमानती अपराध की परिभाषा सेक्शन 2(1)(c) में बताई गई है और इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 480 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताए गए हैं। अब दूसरा अंतर है कि जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानतीय दर्शाया गया है और अन्य विधियों में जमानतीय बनाया गया है। और अजमानती अपराध में लिखिए कि जमानती अपराधों से भिन्न अन्य सभी अपराध अजमानती अपराध कहलाते हैं। अब इनमें तीसरा अंतर है कि जमानती अपराध कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और अजमानती अपराधों में लिखिए कि अजमानती अपराध अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं। अब इनमें चौथा अंतर है कि जमानती अपराध में अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार होता है और अजमानती अपराध में लिखिए कि इसमें जमानत देने का न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए कि जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार जांच अधिकारी या थाना के प्रभारी अधिकारी का होता है और अजमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार केवल न्यायालय का होता है। अब सिक्स्थ पॉइंट में लिखिए कि जमानती अपराधों में स्त्री, रोगी, वृद्ध या बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है और अजमानती अपराधों में लिखिए कि अजमानती अपराधों में स्त्री, रोगी, वृद्ध या बच्चों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। अब सेवेंथ पॉइंट में लिखिए कि जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है और अजमानती अपराधों में धारा 482 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत के प्रावधान दिए गए हैं। अब 8th नंबर पे लिखिए कि BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 115, 205 और 314 जमानती अपराधों के उदाहरण हैं और यहाँ लिखिए कि BNS की सेक्शन 64, 80 और 103 अजमानती अपराधों के उदाहरण हैं। लास्ट पॉइंट जो कि थोड़ा सा बड़ा है, इसमें लिखिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची 1 भाग 2 के अंतर्गत अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों की दशा में ऐसे अपराध जो 3 वर्ष तक के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय हैं, वे जमानती अपराधों की श्रेणी में आएंगे। और अजमानती अपराधों में लिखिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची 1 भाग 2 के अंतर्गत अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों की दशा में ऐसे अपराध जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय हैं, वे अजमानती अपराधों की श्रेणी में आएंगे।